अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर माता राम सखी देवी इन्होंने सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी को उपस्थित किया है और इन सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के द्वारा हम साधक मुमुक्षु जांचें जाने और सर्वांग योग युक्ति के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जानकर जानत तुम ही होई जाई, इस प्रकार का अनुभव जीते जी प्राप्त करे। इसलिए इस सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी का उद्भव हुआ है और ये सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी के द्वारा हम भी विश्वरूप परमात्मा को शुरू से अंत तक और व्यवस्थित पद्धति से जानेंगे, समझेंगे, जांचेंगे और आत्मसात करेंगे। हमने पहले अंक में बताया था कि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा प्राप्ति की आवश्यकता निज स्वरूप और स्वधर्म को जानकर सुकर्माचरण द्वारा विश्व सेवा करने के लिए है। और विश्व सेवा से क्या मिलता है? तो निज स्वरूप शांति और स्वरूप स्थिति, आनंद और विश्व कल्याण की प्राप्ति होती है। अपना स्वरूप कैसे जाना जाए, उसके लिए सद्गुरु द्वारा दिव्य चक्षु योग युक्ति दी गई है। सद्गुरु किसे कहते हैं, सद्गुरु कौन है और युक्ति क्या है? तो सत्व वस्तु को प्रत्यक्ष कर समाधान कराने वाला सद्गुरु है और प्रत्यक्ष करने की युक्ति सर्वांग योग है। सर्वांग योग का अर्थ क्या है? तो पिंडों के सब अंगों का ब्रह्मांड में मिलान करना, यही सर्वांग योग है। सभी अंगों से अपने आप से यानी इस पिंड से ब्रह्मांड का मिलान करना और जोड़ना, योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो इस पिंड को इस ब्रह्मांड से किस तरह यानी उसका प्राकृतिक जुड़ाव है, ये प्राकृतिक निर्मिति किस तरह है, इस प्रकार का ज्ञान लेना ही सर्वांग योग है, जो प्रत्यक्ष है, प्रायोगिक है, विज्ञान है। अब आगे जानने की ओर चलें। निज स्वरूप की भूल का कारण क्या है? उत्तर, भावों की उलझन में फंस अधिष्ठान को भूला, बस भूलते ही अपनी विस्मृति हो गई। जैसे एक बच्चा किसी का पुत्र, किसी का पोता, दोहता, भतीजा, भांजा इत्यादि रहता है। यह भाव जिस वस्तु पर अर्थात लड़के पर कल्पित है वह एक ही है, परंतु वह न दिखकर यह दिखते हैं, यानी वो लड़का न दिखकर चाचा, मामा, इस प्रकार के नाते दिखते हैं। इसी तरह निज अधिष्ठान सत्य वस्तु विश्व को भूल कल्पना निरासाकार निराकार के भावों में जा फंसी और जीव बनी। अधिष्ठान जानने की प्रक्रिया अर्थात युक्ति क्या है? मिश्री या बताशे सम्मुख अधिष्ठान रूप से रख, आप में और अधिष्ठान मिश्री में और ब्रह्मांड में मिलान कर संधि दूर हो, तब ऐक्यता का निश्चय प्राप्त हो। मिश्री या बताशे या गुड़ अपने समक्ष अधिष्ठान रूप से रखना चाहिए और ब्रह्मांड इस पिंड से, ये भी एक पिंड ही है, पिंड का अर्थ होता है इकाई, इस इकाई से पिंड से ब्रह्मांड का मिलान करना है प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा। और इसलिए सद्गुरु सर्वांग योग में विशेष रूप से सूचना करते हैं, आदेश देते हैं कि आप अपने आगे अवश्य ही मिश्री, बताशा या गुड़ का ढेला अवश्य ही रख लेना और उसके बाद फिर उसी पिंड पर प्रयोग करके सर्वांग योग के द्वारा ये सर्वात्मक ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तुम्हारा शरीर किससे बना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से। परमात्मा को जानने के लिए तुम्हारे पास क्या साधन है?
आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि और आठवां अंतःकरण अर्थात अव्यक्त चित्त अर्थात मैं कहने वाला ये अहम जीवात्मा। इस तरह 8 अंग है। कौन कौन इंद्रिय किस किस तत्व से बने हैं? अग्नि से आँख, आकाश से कान, वायु से त्वचा, जल से जीवा और पृथ्वी से नाक बनी है। पांचों इंद्रियों के पांचों विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख किसमें जाती है? अपना विषय जो रूप उसमें। रूप किसमें आता है? आँख में, जिससे वह प्रकट हुआ। आँख का लय किसमें होता है? आँख का मूल तत्व अग्नि है, उसमें आँख का लय होता है। शेष क्या रहा? अग्नि तत्व। किसने किसको देखा? अग्नि ने स्वयं अपने को ही देखा। कान क्या सुनते हैं? अपना विषय जो शब्द उसको कान सुनते हैं। शब्द किस में आता है? कान का विषय होने से उसमें मिलता है। कान किस में मिलते हैं? अपने मूल तत्व आकाश में। तो फिर क्या रहा? आकाश। किसने किसको सुना अर्थात जाना? आकाश ने स्वयं को शब्द रूप में जाना। त्वचा किसको जानती है? अपना विषय स्पर्श को। स्पर्श किसमें होता है? स्पर्श त्वचा का विषय होने से उसमें आता है। त्वचा किसमें मिलती है? अपना मूल वायु में। शेष क्या बचा? वायु। किसने किसको छुआ? वायु ने स्पर्श द्वारा अपने आप को ही छुआ। जिह्वा सदैव किसको बतलाती है? अपना विषय जो रस उसको। रस का लय किसमें है? जिह्वा में। जिह्वा का लय किसमें? जिह्वा का मूल जो जल है उसमें। शेष क्या रहा? जल। किसने किसको जाना? रस द्वारा जल स्वयं आपको जानता है, यानी अपने आप को जानता है। नाक किसमें जाती है? अपना विषय जो गंध उसमें। गंध किसमें समाया? नाक में। नाक किसमें? पृथ्वी जो उसका मूल है। बाकी क्या बचा? पृथ्वी। किसने किसको जाना? पृथ्वी ने अपने आप को जाना। इंद्रियों ने किसकी सिद्धि की? अपने अपने प्रकारों से है अर्थात अस्तित्व को ही सिद्ध किया। है का अर्थ क्या है? उत्तर, अस्तित्व है रूप से मूल पुरुषोत्तम है, सर्व को धारण करने वाला जो उसका स्वभाव अक्षर, उसने अपने स्वभाव अक्षर के द्वारा मूल अस्ति अर्थात है की सिद्धि की है, अर्थात अपने हैपन को जाना, अस्तित्व को जाना। तत्वों में बतलाओ। मूल तत्व अस्थि पुरुषोत्तम है, उससे प्रकट होने वाली इंद्रिय अक्षर है और उससे प्रकट होने वाले विषय क्षर है। परमात्मा साकार कैसे? आकार सहित होने से साकार कहा। परमात्मा का आकार क्या है? 5 तत्व और 3 गुण सहित। गुण किससे जाने जाते हैं? गुण सूक्ष्म होने के कारण मन से जाने जाते हैं। 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में सर्व कैसे? वस्तु अर्थात बताशे को घी के साथ खाने से जो शांतता मालूम होती है वह सत्वगुण है। वैसे ही वस्तु मात्र से जो सुख शांति होती है वह सत्वगुण है। रजोगुण विश्व में कैसे? उत्तर, उसी वस्तु को जल के साथ पीने से सर्दी जुकाम इत्यादि क्रिया होती है। वैसे ही अखिल अर्थात संपूर्ण विश्व की क्रिया रजोगुण द्वारा हो रही है। तमोगुण कैसे? अकेली वस्तु को खाने से खुश्की आदि होना तमोगुण है। वैसे ही वस्तु मात्र से जो हानिकारक अर्थात संवारक क्रिया होती है वह तमोगुण है। गुणों से विश्व का कार्य कैसे होता है? सत्वगुण से इच्छा, रजोगुण से क्रिया और तमोगुण से धारण अर्थात स्थिति, इस रीति से होता है। क्षर प्रकृति किसको कहते हैं?
5 तत्व 3 गुण मिलकर 8 होते हैं। इन 8 के एकत्र भाव का नाम क्षर प्रकृति है। क्षर प्रकृति का स्वभाव क्या है? अखंड मंडलाकार फिरना। मन का लय किसमें होता है? क्रियात्मक मन का लय रजोगुण में होता है। बुद्धि का लय किसमें होता है? इच्छारूप बुद्धि का लय सतोगुण में होता है। क्षर प्रकृति को किसने जाना? बुद्धि ने। क्षर प्रकृति को किसने जाना है? उत्तर, बुद्धि ने। निराकार अक्षर को किसने जाना? निराकार मिठास को अस्थि भांति प्रिय रूप से सद्गुरु की दी हुई एक सद्बुद्धि लक्ष्य करती है, जिससे वह कहते हैं, लखाते हैं, इसे लेना। अर्थात सर्वांग योग अर्थात योग बुद्धि, आत्मबुद्धि, गुरुत्व बुद्धि इसी अक्षर भाव का निश्चय कर आत्मा में स्थिर रहती है। इसके स्थिर रहने का स्थान निजरूप अक्षर ही है। निराकार अक्षर को किसने जाना? निराकार अक्षर को यानी स्थिर रहने अक्षर को जाना है पुरुषोत्तम ने। मिठास का अर्थ क्या? उत्तर, यह वह मिठास है जिसे प्रिय रूप से बुद्धि लक्ष्य करती है। जैसे गौ के बच्चे को कभी चाटा नहीं, पर उसमें कितनी मिठास है, यह इंद्रियों व मन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका लक्ष्य बुद्धि से रहता है। यथार्थ में बच्चा वस्तुतः मिठास का स्वरूप है, कारण ऊपर नीचे अंदर बाहर समान रूप से कूटस्थ मिठास ही भरी हुई है, जिससे मिठास स्वरूप अभिन्न है। यानी वस्तु से वस्तु का अस्तित्व प्रियत्व अलग नहीं है, ये वस्तु के साथ ही है। अस्थि भांति प्रिय का अर्थ समझाइए। उत्तर, अस्थि भांति प्रिय यह अक्षर आत्मा का धर्म है। अस्थि से है, भांति से भासता है और प्रिय से प्रिय रूप में। विश्वरूप वस्तु को पुरुषोत्तम क्यों कहा? विश्वरूप वस्तु को पुरुषोत्तम क्यों कहा? जब साकार व निराकार दो भावना है, किंतु एक ही वस्तु में होने से पृथक पृथक नामों से मन बुद्धि का झगड़ा ही रहता है, तब एक नाम पुरुषोत्तम आते ही बुद्धि सहित दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। तो सर्व को धारण करने से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा। परमात्मा सगुण कैसे? उत्तर, पुरुषोत्तम गुण सहित होने से उसे सगुण कहा। परमात्मा निराकार कैसे? आकार रहित होने से निराकार कहा। परमात्मा अभेद कैसे? उत्तर, जैसे शक्कर के ढेर में रवा भिन्न नहीं, किंतु उसी का आकार साकार स्वरूप है और उसी की मिठास निराकार है, उसी का नाम पुरुषोत्तम सर्व है। जब वह ही है तो उसको कहने जानने वाला भी वह स्वयं ही है, फिर आप ही आप रहने से अभेद है। इसको हम विस्तार से समझेंगे मित्रों आने वाले अंकों में। केवल यहाँ सरसरी दृष्टि से प्रश्नोत्तरी जो माता राम सखी देवी ने संस्कारित बच्चों के भविष्य को देखकर इस सर्वांग योग को प्रस्तुत किया है, जिससे बच्चों में सर्वांग योग के प्रति जिज्ञासा बढ़े, वो जाने समझे। इसलिए हम इसके बाद इसका विश्लेषण भी यथामति करने का प्रयास करेंगे, जिसके निमित्त से हम भी बोध धारण करें। निज धर्म कैसे जाना जाए? धर्म नाम स्वभाव का है। आपको जानते ही स्व अर्थात अपने आप का भाव जानने में आता है। धर्म एक है या अनेक है? धर्म एक है। धारणा धर्म, परंतु प्रकृति चक्र गोल होने से 4 भाग में विभाजित होकर विलास करता है। धर्म के 4 विभाग कैसे? जैसे पहिया गोल है परंतु घूम नहीं सकता जब तक उसके बीच की में कीली व 4 तिली न हो, इसी तरह प्रकृति चक्र गोल है, जड़ शक्ति पंचतत्व है। अब इसमें प्रकृतिस्थ 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूप क्रिया शक्ति के 4 विभाग
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीली रूप से है। और अक्षर परमात्मा जो एक निज धर्म है सो बीच में किली रूप से प्रकाशित रहता है। इस तरह एक ही निज धर्म 4 भाग में स्वयंभू अनादि विभाजित है, जिससे स्वभाव द्वारा प्रकृति चक्र अखंड गति से घूम रहा है। इसमें गुण किस प्रमाण से रहते हैं? सत रजतम। इस प्रमाण में ब्राह्मण के पास यह 2 आना सतोगुण, 1 आना रजोगुण और 1 भाग तमोगुण, आधा सतोगुण, 1/2 रजोगुण और 1/2 तमोगुण इस प्रकार रहता है। ये ब्राह्मण का स्वभाव धर्म या वर्ण रहता है। फिर क्षत्रिय का धर्म स्वभाव क्या है? रज आधा, सत आधा, 1/2 और तम 1/2, इस तरह वो पूरा होता है चक्र। फिर वैश्य के पास क्या रहता है? रज आधा, तम 1/2, 1/3 और सत 1/3, इस प्रकार तम सत रज यह शूद्र का स्वभाव धर्म है। और इस स्थिति में तम आधा, 1 पाव सत और 1 पाव रज, इस तरह वो यानी संपूर्ण हो जाता है चक्र गुणों का। स्वयंभू स्वभाव चारों खाने में है, जो वस्तु मात्र में भरा हुआ है और दिव्य चक्षु द्वारा दिखता है। इन चारों वर्णों के कर्म क्या क्या है? उत्तर, ब्राह्मण के पास स्वभावज 9 कर्म है। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य। शम अर्थात सर्वत्रात्म दृष्टि, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, तप अर्थात आत्मविचार, शौच अर्थात आत्मनिश्चय से अंतःकरण की पवित्रता रूप प्रसन्नता, वाणी से दिव्य चक्षु का भाषण होते रहने से शुचिता, तदनुसार व्यवहार द्वारा स्थूल शरीर की शुद्धि, शांति स्थायी आत्मसंतुष्टता से अचल शांति, अजब आजब सरलता अर्थात निष्कपट द्वैत रहित व्यवहार, ज्ञान परोक्ष ज्ञान को जानना, विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का निश्चय व निश्चय में स्थिति आस्तिक्य है। इस रीति ब्राह्मण वर्ण के यह प्रकृति नियत 9 स्वभावज कर्म हैं और जो स्वयं गुण धर्मानुसार उससे होते ही रहते हैं। क्षत्रिय के पास निज धर्मानुसार 7 कर्म हैं। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से अपलायन, दान व ईश्वर का भाव। अहंकारबद्ध जीवों पर विजय पाने के लिए शौर्यता, मंद बुद्धि वालों के लिए तेजस्विता, विपत्ति या विश्व कल्याण के विचार में धैर्य धारण, दक्षता यानी चतुरता, राजनीति या युद्ध करने की कौशल्यता, युद्ध में पीठ न दिखाना, सम्मान सहित सात्विक दान, संपूर्ण विश्व में ईश्वर भाव की बुद्धि में दृढ़ता, यह उसके स्वभावानुसार स्वयं वर्तते हैं। वैश्य के पास केवल 3 कर्म हैं: कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, खेती। इनके द्वारा अन्न पैदा कर समस्त विश्व की इंद्रिय रूपी गौ का पालन करना तथा विश्वहित दूध, घृत यानी घी की पूर्ति के लिए गौरक्षा व्यवसाय करना, उसमें प्रभु का स्वरूप जान सेवा भाव से क्रय विक्रय से कर्म जन्मतः उसके पास स्वभाव धर्मानुसार रहते हैं। शूद्र के पास निज वर्णानुसार एक ही कर्म रहता है। विश्व विष्णु जान त्रिवर्ण परिचर्या, उसके अनुगुणानुसार उसकी परिचर्या में ही प्रवृत्ति रहती है, अर्थात शूद्र सेवा में रत रहता है, वही उसका स्वभाव गुण है, निज कर्म है। विश्व सेवा कैसे करना? उत्तर, अभेद रूप अनन्यता में स्थिति रहते हुए निज निज धर्मानुसार स्वकर्माचरण करना ही विश्व सेवा है। वर्तमान समय का धर्म कर्म क्या है? उत्तर, आजकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त रोचक भयानक भावनाओं में उलझ लोगों में मनसोक्त आचरण ही धर्म कर्म माना गया है।
जिससे नाना प्रकार के जाति मत पंथ संप्रदायों का उदय होने से वर्ण संकर होकर यह कलियुगी भीषण दृश्य दिख रहा है। वो इसका अंत कब और कैसे होगा? उत्तर: जब भगवान नवम बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य इनके प्रत्यक्ष किए हुए द्वापर के दिव्य चक्षु का सिद्धांत सात्विक श्रद्धा से ग्रहण हो, यथार्थ विश्व दर्शन में मिल गीता का अबाधित सिद्धांत रहस्य ध्यान में आकर बुद्धि में दृढ़ हो, निज धर्म तथा स्वकर्म जागृति से चारों वर्णों द्वारा सेवा अन्यता से आत्म प्रेममय होगी, तभी कलि रूप अज्ञान रात्रि का अंत होकर विज्ञानोदय सूर्य से विश्व कल्याण होना संभाव्य है और तभी विश्व में सच्ची शांति आएगी। सतयुगी दृश्य दिखने का एकमात्र उपाय क्या है? उत्तर: एकमात्र उपाय यही है कि दिव्य चक्षु सर्वांग योग का सर्वत्र प्रचार और उससे अनन्य योग अबाधित सिद्धांत बुद्धि से हो, बुद्धि में स्थित हो और तदनुसार नित्य सहज सहजाचरण सताचरण हो। मित्रों, ये सर्वांग योग अत्यंत परिपूर्ण है और क्रमशः आया हुआ है। लिखित रूप से इसका यानी जिसे कहते हैं कि मार्मिक और यानी जिसे कहते हैं पॉइंटेड पद्धति से इस प्रश्नोत्तरी को रचा गया है। हम इस प्रश्नोत्तरी को निरूपण की दृष्टि से विस्तार की दृष्टि यानी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही वो बोध है जिस बोध से विदेहता, मुक्ति, निर्वाण आदि मिलते हैं। यही वो है युक्ति जिससे मनुष्य भवसागर से पार होता है। यही वो युक्ति है जो स्थायी शांति, अखंड प्रसन्नता देता है। यही वो युक्ति है जिससे वैराग्य, संन्यास सरलता पूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण अध्याय है, महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम आगामी अंक से इसको विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, आत्मसात करेंगे और हम भी उस परम आनंद के भागी बनेंगे जिस आनंद को संत और ऐसे महान विभूतियों ने आनंद लिया और फिर अंत में भी उसी आनंद में विलीन हो गए। अंत में श्री माता रामसखी देवी कहती है, इति शुभम, यानी यह शुभ है और शुभ से शुभ होता है। दोहा अंतिम इस प्रश्नोत्तरी के अंत में एक दोहा देती हुई कहती है कि सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी राखे बुद्धि माही, दर्शन विश्व स्वरूप को निर्भय पद को पाए। राम सखी ने प्रेम से सद्गुरु आज्ञाधार, सेवा विश्व स्वरूप हित कीन्हे प्रगट विचार। ओम शांति शांति।